पुत्र का धर्म बनता है अपने पिता की पुण्य तिथि को उत्सव महोत्सव मनाए। और जो पुत्र पितृ पक्ष में श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता, श्रीमद् भागवत की गंगा में डुबकी नहीं लगाता, उसके पितृ उसको शाप दे देते हैं। तभी तो तमाम प्रकार की बीमारियां घर में होती हैं। युधिष्ठिर पधारी महाराज, युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने मन को प्रभु के चरणों में विलीन कर दिया। भीष्म पिता महाराज आइए पधारिए, स्वागत। पितामह भीष्म, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद माघ शुक्ल एकादशी भीष्म त्यजो शरीर, पितामह भीष्म के प्राण निकल गए। उसके बाद युधिष्ठिर को राज्य दे दिया और भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए और कहा, युधिष्ठिर आज तुम्हें राज्य मिल गया, सारी सुख संपत्ति मिल गई और आज मेरा काम खत्म, आज मैं द्वारिका जा रहा हूं। जब चलने लगे तो आहा, युधिष्ठिर की मां कुंती दौड़ के आई, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आप क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा, जब आदमी के पास में सुख आता है मैं उसके जीवन से चला जाता हूं और दुख आता है तो साथ में रहता हूं। कुंती ने कहा, प्रभु विपदा संतोना शाश्वत, वो विपत्ति नहीं है प्रभु, जिस विपत्तियों में आपकी याद आए, और वो सुख संपत्ति नहीं है जो आपको भूल जाए, आपका स्मरण रहे, यही सबसे बड़ी जीवन की संपत्ति है। भाई आप प्रभु के चरणों में आओ तो प्रभु का ध्यान करें, सबसे बड़ी संपत्ति है। आप अपने दुनियादारी में चाहे लाखों रुपया कमाते, चाहे करोड़ों कमाते, चाहे कितना कमाते, हम नहीं जानते क्या करते, लेकिन वो सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। लेकिन श्री बद्री नारायण भगवान के चरणों में बैठ करके जितना जप करके आप उनको अर्पण कर दोगे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा धन है। इसलिए प्रभु विपदा संतोना शाश्वत, मेरे जीवन में विपत्ति मैं पल्ला पसार के मांगती हूं प्रभु, अगर देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्तियों पर विपत्तियां आती रहे। भगवान मुस्कुराए, मां बुआ मांगना चाहती हो संपत्ति और मुख से निकल गया हो विपत्ति, दोबारा सोच लो। कुंती ने कहा, प्रभु सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, दुख में गर सुख में गर सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। कुंती ने महाराज ऐसी स्तुति गाई, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर स्तुति गाई और चलते हुए कुंती ने कहा, प्रभु मेरे पल्ले में अगर देना चाहते हो तो दुख ही दे दो। क्यों बुआ? बोले सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। बोलो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे।
आपके जीवन में। बहुत विनम्र भाव से स्तुति गाई। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलो। दोनों ही तुम्हारे। याद रखना, जब तक सुख आपके जीवन में रहेगा तो पुण्यों को खाएगा, और पाप अगर दुख रहा तो जीवन में पाप को खाएगा। सुख जब तक जीवन में रहता है, लेकिन जब सुख जाता है तो इतना बेवफा होता है, दुख दे के जाता है। और दुख जब जीवन से जाता है तो हमेशा याद रखना, दुख कहता है मैंने तुझे बहुत दुखी किया, लेकिन जाते जाते तो मैं तुझे सुख दे के जाऊंगा। प्रेम से बोलो। कुंती ने स्तुति गाई, भगवान रुक गए, विपत्तियां नहीं दी, दोबारा द्वारिका में गए। अर्जुन साथ में गए थे, और पीछे जिस अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा की थी उस बच्चे का जन्म हो गया और नाम पड़ा परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? परितः चौकड़ी मार के बैठ गया और चारों ओर देखने लग गया, वो कहां है जिसको मैंने गर्भ में देखा था? भगवान ने रक्षा की थी, लेकिन सबने आके गोद में लिया। ब्राह्मण आए, परीक्षित की कुंडली बनाई, युधिष्ठिर से कहा ये बच्चा श्री राम के समान धनुर्धर होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, और तुम्हारे समान धर्मात्मा होगा, महाराज शिवी के समान दानी होगा। ये बहुत बड़ा, लेकिन इसकी कुंडली का जो 8वां स्थान है मृत्यु का, उसको देखने से ऐसा लगता है तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु। ध्यान देना, जो सांप के काटने से मरे, जल के मरे, जहर खा के मरे, या फांसी लेके मरे, या गला काट के मरे, ये सब एक्सीडेंट में मरे, ये मृत्यु अच्छी नहीं होती, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। लेकिन हां, इस बच्चे को ऐसा संत मिल जाएगा जो इसको इसका बेड़ा पार लगा देगा, इसका जीवन धन्य हो जाएगा। ऋषियों ने कहा, युधिष्ठिर की चिंता समाप्त हुई, और एक दिन बड़ी चिंता आ गई युधिष्ठिर को। अपशकुन दिखाई देने लग गए। द्वारिका से अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, उससे पूछा द्वारिका में कैसे हैं? बोले द्वारिका वासी तो सब खत्म हो गए, और भगवान भी अपनी लीला को समेट के कलियुग गोलोक धाम को चले गए। रामायण में दशरथ और भागवत में कुंती बुआ ऐसी हैं जिन्होंने जब सुना भगवान चले गए तो इनके प्राण निकल गए। समझ गए बात? कुंती तो तुरंत मर गई। पांडवों ने कहा जब हमारे प्रभु नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। उस परीक्षित को राजा बना दिया, और पांडव श्री बद्रीनाथ धाम में आके जप करने लग गए, जहां पांडुकेश्वर स्थान है ना, हनुमान चट्टी से पहले, वहां पे पांडवों ने तप किया। और इसी रास्ते से ये जो मणिभद्र क्षेत्र है, इसको कहते जो माना गांव है, इससे ऊपर अलकापुरी है, जहां से अलकनंदा निकली है। देखो ध्यान देना, अलकापुरी यहां से ज्यादा दूर नहीं है, केवल 30 किलोमीटर है।
30 किलोमीटर। अलकापुरी कुबेर की राजधानी, और अलकापुरी से बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता सीधे स्वर्ग जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो बहुत पुण्य करता वो इसी रास्ते से जाता है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित राजा बने। एक दिन अपने राज्य में घूम रहे थे तो काला कलूट आदमी बैल को मारा। ए मूर्ख, तू कौन है? कौन है? बोले मेरा नाम कलयुग है महाराज। अच्छा, कलयुग? बोले हाँ, सतयुग या त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, और जिस दिन से प्रभु धरती को छोड़ के गए अब मेरा समय आ गया। कलयुग कह रहे, ध्यान देना। प्रभु परीक्षित के चरण पकड़ लिए, मुझे रहने के लिए स्थान दो। ध्यान देना, 4 जगह परीक्षित ने दी जहां द्यूतम जुआ खेला जाता हो। 4 जगह कलयुग का नित्य निवास है। कहां कहां? द्यूतम जहां जुआ खेला जाता हो, पानम जहां मदिरा पान होता हो जिस घर में, वहां कलयुग है। स्त्रिय सूना यत्रा धर्म शत्रुविधा, जहां कहूं ब्राह्मण की हिंसा होती हो, कहूं के कत्ल खाने हो, ये। और चौथी जगह है जहां वेश्यावृत्ति होती हो, वहां तेरा वास होगा। कलयुग ने कहा मेरे में बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तन। मेरे में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है। क्या? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर कर्म में जो बहुत बड़े बड़े तप और यज्ञ करके फल मिलता था, वही कलयुग में 2 मिनट के कीर्तन से मिल जाता है। ये कलयुग की बड़ी महिमा है। परीक्षित से कहा 4 जगह तुमने बड़ी गंदी दी। देखो भाई, इन 4 जगहों पर कोई जाए, लेकिन जिसको अपने जीवन का कल्याण करना, इन पे भूल के भी मत जाए। कलयुग ने कहा मेरे में बहुत अच्छाई भी है। प्रेम से बोलो राधे। ये मिल के बोलो, भूख लग गई क्या है? अच्छा, अब खिचड़ी भी तैयार ही है। प्रेम से बोलो। पुनश्च याचमाना या जात रूपम अजात प्रभु, दोबारा कहने पर कह दिया सोने में तेरा वास होगा। अब सोने में कह दिया, इसका मतलब आप कहोगे लो जी, जो मैं कुंडल पेरिस में भी कलयुग बैठा। ऐसा नहीं है। जो अधर्म के द्वारा कमाई गई कमाई है उसमें कलयुग का वास है, और जो धर्म के द्वारा कमाई है उसमें प्रभु का वास है। तो परीक्षित आया घर पर, अलमारी खोल ली, बहुत उसमें सुंदर मुकुट रखे थे। तो जब भीमसेन जरासंध को मार के आए थे, मुकुट ले लाए थे, अधर्म से जीत के लाए थे, वो मुकुट ओढ़ लिया और कलयुग खोपड़ी पर बैठ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शिकार खेलने के लिए परीक्षित गए, बहुत सारे जंगली जीवों को मारा। एक महात्मा बैठे थे, समीक ऋषि, देखा कि अरे ये तो पाखंडी मुझे देख करके ये ढोंग कर रहा है। वहीं सर्प पड़ा हुआ था, उसको गले में डाल दिया, वापस चलाया। उस ऋषि का बेटा नदी में नहा रहा था, उसको पता चल गया कि तेरे पिताजी का अपमान कर दिया राजा ने, तो क्रोध के मारे हाथ में जल लिया कोष की नदी का और कह दिया इति लंघित मर्यादम तक्षक के सप्तमे हनि। ए तक्षक, ए परीक्षित, आज से पूरे 7वें दिन तुझे सख्त तक्षक नाग डस लेगा। जा। वही तक्षक नाग साप मिल गया और ऋषि को पता चला, समीक ऋषि को, तो कह दिया आज के बाद कोई ब्राह्मण श्राप देने में सामर्थ्यवान। हाँ, अगर दुखी होके बद्दुआ मुंह से निकल गई, मन से विनाश भी हो जाएगा, लेकिन आशीर्वाद देगा। परीक्षित को पता चला, परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। मुजफ्फरनगर से 21 किलोमीटर दूर शुक्रताल की भूमि पर गंगा के तीरा किनारे जाके बैठ गया। पूरी धरती के ऋषि मुनि महात्माओं को पता लग गया कि परीक्षित अब जो है देवर्षि हो गए हैं, राजर्षि हो गए हैं। पूरी धरती के मुनि इकट्ठा हुए, सब आपस में चिंतन कर ही रहे थे, क्योंकि परीक्षित ने सबसे यही पूछा, क्या अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। सबसे यही प्रश्न किया
मरने वाले को क्या करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, सब चिंतन आपस में विचार कर ही रहे थे। तभी वहां पर सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यद्रच्छया गामट्मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत। परीक्षित ने कहा, प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए, इस बात को उत्तर मिलेगा कल कथा में बैठते ही। और कथा का समय 1 से 5 है, भोजन का समय 10:30 बजे, ठीक समझ आ गई है। उससे पहले आप नहाने के लिए आओ कुंड में, और नहा करके थोड़ा यहाँ बैठ करके जप करो, ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ से जाओ, भोजन प्रसाद पाओ, थोड़ी देर आराम करो, दोबारा फिर कथा में। ये 3-3 चक्कर काटने से क्या फायदा। ये तो ये बैठी है तो कहीं कहीं जगह बैठ बैठ के जाती है रास्ते में। तो कह दिया परीक्षित ने, क्या देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना गम किसी के ना कोई गम। ऐसे नहीं, ताली बजा के झूम के गाओ। हाँ बजाओ ताली। राधे राधे। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए। जितने भी आपके संबंध है सब स्वार्थ के हैं। अगर बेटा कहे ना प्रेम से आपको मम्मी, तो समझ लो इसका भी कोई ना कोई स्वार्थ है। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा। बोलो, मतलब से झुकता है संसार सारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ये एक महात्मा बहुत गाते थे इस भजन को, ठीक है ना। प्रेम से बोलो राधे। चलो तुम्हें सुनाई देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आरती कराता हूँ। एक महात्मा बहुत गाते थे, देख लिया दुनिया का, बोलो, सारा नजारा, ना हम किसी के ना। तो उनका एक गांव में चेला था। चेला कहता, महाराज अब कैसे कह दूं, ना कोई हमारा, मेरे तो बच्चे भी है, घर वाले। बोले, बेटे सब स्वार्थ के संबंध है, एकमात्र श्री हरि बद्री नारायण हमसे निस्वार्थ जुड़े हुए हैं, ये उनकी कृपा है। बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे मान लूं। तो फिर ऐसा करना, क्या, मैं तुमको एक सिद्धि देता हूं। क्या देता हूं, जोर से बोलो। और बस आज इस सिद्धि का प्रयोग करके घर में देख लेना कौन अपना है कौन पराया। देख ध्यान से सुनना, ऐसी सिद्धि दे दी महात्मा ने। उस सिद्धि में क्या होता है, श्वास खींच के आदमी अगर लेट जाए तो नब्ज चलनी भी बंद हो जाती, ऐसी सिद्धि थी। महात्मा ने उस चेले को दे दी और कहा नाटक करना। घर में जाके पूरी पट्टी पढ़ा दी। वो चेला गया घर, और घर में जाकर के पहले तो घरवाली के सामने थोड़ी सी क्या की, नाटक किया है। मेरी छाती में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, देवी क्या हो रहा है। और वो सिद्धि के बहाने सीधा ऐसे लेट गया। जैसे लेट गया, वो श्रीमती गई कहां, गांव के डॉक्टर को बुलाने के लिए। गांव का डॉक्टर आया, चेकअप करके कह दिया, देवी तेरा तो भाग्य फूट गया, ये तो
जब नब्ज चलनी बंद हो जाए, श्वास चलने की, तो क्या समझोगे बोलो? हैं? तो गया, ये तो गया। अब उसने किया था एकादशी का व्रत, उसकी घरवाली, और उस दिन थी द्वादशी, तो एक दिन बढ़िया खीर बना के पंचमेवा डाल के फ्रिज में रखी थी। सुबह सुबह बढ़िया ठंडी ठंडी खाऊंगी, व्रत खोल लूंगी। और वो मरने का समाचार सुबह सुबह मिल गया। घर में कोई था नहीं, अब मैं रोऊंगी तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, रिश्तेदार आ जाएंगे सब। ना तो शाम तक गई और ना फिर वो खीर जू की तू रखी है। तो अब वो जो वो मरा थोड़ा ही है, वो तो सिद्धि। अब वो रसोई में गई और फ्रिज को खोल के सारी पतीली मुंह के लगा के गटा गट सब चाटी, मुंह पे भी फेर करके, कपड़ा कोई देखना नहीं। आई और वो देख रहा है, सारा मरा थोड़ी है, आंखें खुली है, देख रहा है। जब रोई चिल्लाई, अरे मैं तो मर गई, तो सारा परिवार इकट्ठा, रिश्तेदार सब इकट्ठा हो गए, जमावड़ा लग गया, रोने लग गए। सवारे मर गया, अरे मैं मर जाती, माँ कह रही मैं मर जाती, वो कह रहा मैं मर जाता। अब बताओ सबसे ज्यादा रोने की आवाज किसकी आ रही? किसकी आ रही है? हाँ, जो खीर पी के तैयार होके बैठी, मजबूत हो। अब जैसे रोई तो वो गांव के महात्मा भी आगे, जिन्होंने वो सिद्धि दी थी, सिद्ध महात्मा थे, कोई ऐसे वैसे नहीं थे। महात्मा से कहा, लो महाराज तुम्हारी इतनी सेवा करता था, वो भी आगे नहीं अड़ी, क्या हो गया? महात्मा ने कहा, सुनो भाई सुनो, मैं इसको जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे में से एक ना एक को मरना। अब ये पक्का तुम कर लो, कौन सा मरेगा? गंगा जल मंगा लिया, और गंगा जल मंगा करके 7 बार उसके ऊपर को घुमाया। उमरा थोड़ी था, वो घुमा करके कह दिया, लो वो जो सबसे ज्यादा तेज छातियां पीट रही थी, ले वो देवी हो जाओ तैयार। अब वो गंगा जल सामने आ, वो तो श्वास ऊपर के ऊपर नीचे रुक गए। महात्मा से बोली, महाराज ऐसा करो, मेरे घर में जो बुढ़िया बैठी ना, इसका कोई काम नहीं है, इसने तो सारे बच्चे भी आए, घर दर की हो गई, पोते पोते, इसे पिला दो। अब उसका तो पीछा छूट गया, वो गया पात्र जो गंगा जल का, वो उसके सामने चला गया, जो उसकी माँ थी, ले माँ तुम पियो। या तो माँ रो रही थी, कह रही थी मैं मर जाती, ये हो जाता, मैं बैठी रहेगी, मेरा बेटा चला गया। माँ बोली, ऐसा करो महाराज, मेरा तो छोटे वाला कुंवारा, उसे कौन देखेगा, ऐसा करो इसे मेरे बुढ़े को पिला दो, ये बहुत टी टी करेगा। और बुढ़े के सामने आप पियो महाराज। तो बुढ़ा बोला, वो भी बड़ा चतुर था, छटा हुआ था, कोई ऐसा वैसा थोड़ा ही था, बड़ा पक्का था बुढ़ा, तजर्बे में बाढ़ सफेद। तो उसने कहा, महाराज हम तो घर दर के हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन आपके कोई आगे नहीं पीछे नहीं, आपका भी तो चेला था, आप ही पी लो महाराज, ऐसा बलिदान तो आप ही कर सको, आपके अलावा नहीं। महात्मा ने कहो हो, तो महात्मा ने थोड़ा जल लिया, और जल लेकर के थोड़ा सा सच बात तो ये, मुझे थोड़ा सा ना पानी पीना था। बोलो बांके, कथावाच को पास में टैलेंट यही तो होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो पानी पी करके बोले कान में, अरे उठ बेटा उठ, कोई मंत्र, वो मरा थोड़ी था, उठ के बैठ गया। अब किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने ओ जिंदा हो गया, जिंदा। उसने कहा खबरदार हट जाओ, सबसे पहले तो ये हट जाओ जो खीर पी रही थी। उसने कहा अरे राम, इसको कहां से पता लग गया, तो मर गया था। तब उसने कहा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना, अगर हमारा है तो श्री बद्री विशाल हरि विष्णु हमारा है, और कुछ भी हमारा नहीं है। आज की कथा को उनके चरणों में अर्पण करके एक बस मैं भजन बोलता हूं, बोलूं, और फिर उसके बाद में आरती कराते हैं, कराएं? चलो एक भजन बोलता हूं। अरे जीना तेरी गली में
मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। गाइए गाइए। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएंगी ये सारी, बोलो मिट जाएंगी ये सारी, दुनिया तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हरि बोल। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। नारायण भगवान की। इस भजन को सब गाए। हम तो करेंगे वादा, तो करेंगे वादा, हम तो करेंगे वादा, हम तो करेंगे वादा। पूरा तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली सब बोलो। में। हम तेरे हो चुके हैं, तुमको खबर न होगी। हम तेरे हो चुके हे मेरे मंत्री विशाल भगवान, तुमको खबर न होगी। हम तेरे हो चुके हैं, तुमको खबर न होगी। हम तेरे हो चुके हैं, तुझको खबर न होगी। हम तो करेंगे वादा, हम तो करेंगे वादा, पूरा तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। हरि बोल। राधा रमण लाल की। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, जैसे तुलसी, तुमको जैसे मीरा, खबर न होगी। मरने के बाद होगी, मरने के बाद। अरे आवाज निकालो। मरने के बाद होगी, बोलो। मरने के बाद हो। जैसे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, परसों इनका शरीर शांत हुआ, कल समाधि दी गई। मरने के बाद होगी, मरने के बाद हो। क्या होगी? चर्चा तेरी गली में, जीना तेरी गली में,
मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएंगी ये सारी, मिट जाएंगी ये सारी दुनिया तेरी गली में, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बाकी बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे नारायण भगवान, कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है कि प्रतिवर्ष आकर के मैं अपने बद्री विशाल भगवान का दर्शन करूं? जरा हाथ तो उठाओ। और जब पटबंद हो जाए तब मेरा मन भी आपके चरणों में रहे, तो बोलो ना, मेरे नारायण भगवान भगवान, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे नारायण भगवान भगवान, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो जो बाहर से आचार्य अपने पधारे, मैं बहुत चरणन बहुत में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन। बोलो, मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो श्री वृंदावन। हाथों को ऊपर कर लो। मेरे नारायण भगवान भगवान, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे नारायण भगवान भगवान, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन। फिर से बोलो, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। हो मेरे नारायण भगवान भगवान, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे नारायण भगवान भगवान, मन रखियो अपने चरणन में। राधे 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 राधे, मिलके बोलो, राधे राधे, राधे आवाज निकालो, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय बद्री विशाल भगवान की जय प्रेम से हो। जो भी यात्रीगण बाहर से पधारे हैं